हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मूवी टॉपिक से बिल्कुल अलग हटकर एक ऐसे शो के बारे में जिसने यूथ को अपना दीवाना बना दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट की। हाल ही में इसका सीजन 2 आ चुका है जिसके 2 एपिसोड्स मैंने देख लिए हैं और मेरा क्या ओपिनियन है इस शो के बारे में, क्या मुझे पहले जैसी वाइब आई कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस शो के कॉन्सेप्ट के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि 4 से 5 जजेस का पैनल रहता है और जो भी परफॉर्मर आते हैं उनको 90 सेकंड का समय मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। फिर जो भी वो परफॉर्म करते हैं उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पे जजेस उसको स्कोर देते हैं। फिर सभी के पॉइंट्स को मिलाकर उसका एवरेज स्कोर निकाला जाता है। अब टोटल करने के बाद जितना भी एवरेज स्कोर निकलता है, अगर परफॉर्मर ने अपने आप को भी उतना ही स्कोर दिया होता है तो वो जीत जाता है। तो कुछ इस तरीके का ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस शो का। और ठीक यही कॉन्सेप्ट सीजन 1 का था, लेकिन इस वाले सीजन को लोग इतना पसंद नहीं कर रहे हैं जितना सीजन 1 को किया गया था। अब इसके पीछे कई सारे रीजंस भी हैं जिसके कारण ये वाला शो लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा जितना पहला वाला आया था। तो सबसे पहला रीजन मुझे ये लगता है कि इस शो की फ्रीडम का खत्म होना, जिसके कारण जोक्स इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। क्योंकि ये पहले वो बोला करते थे जो इनके मन में आता था, लेकिन अब बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, कहीं किसी चीज पे कोई बवाल ना हो जाए। किसी भी तरीके की कोई कमेंट पास नहीं की जा रही किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में। इवन अगर ये मजाक भी करते हैं तो एक दूसरे के साथ ही करते हैं। तो इन सब चीजों से काफी फर्क पड़ता है। इवन इस वाले सीजन में तो गालियों को भी बीप किया जा रहा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि गालियों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो वैसे भी चलेगा। इस शो के इतने ज्यादा हाइप ना होने के और भी कई रीजंस हैं। जैसे कि अगर मैं इसके पहले ही एपिसोड की बात करूं तो इसमें हमको ब्रांड प्रमोशंस के साथ साथ मूवी का प्रमोशन भी देखने को मिला और उस पे काफी ज्यादा फोकस किया गया, जिसके कारण शो इंटरेस्टिंग नहीं रहा। अब एक यही चीज तो थी जो कि लेटेंट को और सभी शोज से अलग करती थी। तो इसमें भी यही सब देखने को मिलेगा, तो धीरे धीरे मजा खत्म होता जाएगा। अगला रीजन है इस वाले शो में ब्रांड्स को बार बार प्रमोट करना। इवन इस तरीके से जोक मारना कि कहीं ना कहीं ब्रांड का नाम आ जाए। तो हर 2 मिनट पे यही सब चीज देखने को मिलेंगी तो शो इंटरेस्टिंग कहाँ बचेगा। अब अगर अगले रीजन की बात करूं तो वो है इस शो को हद से ज्यादा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करना। क्योंकि ये शो नेटफ्लिक्स के अंडर आता है और वो कोशिश कर रहे हैं इसको प्रोफेशनल बना के रखने की, और इसी वजह से वो एडिटिंग में काफी सारी चीजें कट करवा देते होंगे जो कि उनको चीप लगती होगी। एंड यही वजह है कि प्रोफेशनल बनाने के चक्कर में ये शो कहीं ना कहीं रिलेटेबल नहीं रह जाता। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन की बात करूं तो वो है सिर्फ टैलेंट को दिखाना। जी हाँ, अगर हम इसके मुकाबले पिछले सीजन की बात करें तो उसमें हमको फुल बकचोदी देखने को मिलती थी और असल में मजा भी वही लोग दिलाते थे जो कि नॉन टैलेंटेड होते थे, क्योंकि ज्यादातर जोक्स भी उनपे ही मारे जाते थे जिसकी वजह से मजा दुगना होता था। मगर सीजन 2 में हमें जितने भी कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस देखने को मिला सबने ही बढ़िया किया। अब देखो, टैलेंट को प्रमोट करना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टैलेंट को ही प्रमोट करना ये शो के नाम को कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करता। अगर समय रैना को वापस से वो वाली हाइप बनानी है तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान जरूर देना होगा। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये सीजन इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा जितना कि पहला लगा था। अब मैं ये भी समझ सकता हूँ कि इनके मन में कहीं ना कहीं डर भी बैठ गया है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए जिसकी वजह से हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो ये इस शो को क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अच्छी बात भी है, मगर मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा क्लीन भी नहीं रखना चाहिए जिससे ये शो अपनी पहचान खो दे। तो दोस्तों यही था मेरा ओपिनियन इस शो के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।